हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। एक नई वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लास्ट क्लास में वी हैव फिनिश्ड जस्ट टिल टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6. नाउ we start with optical isomers. Okay, and this is the last topic of this chapter, optical or mirror image isomerism. ठीक है, optical means light sensitive compound. ऑप्टिकल मीन्स लाइट सेंसिटिव कंपाउंड्स. ठीक है, तो कुछ टर्म्स है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर आइसोमर्स देख लेंगे हम. ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनैंशियोमर्स आर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इनैंशियोमर क्या होता है कि लाइक अगर कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, वो मॉलिक्यूल अपने दो तरह के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, टू टाइप की. और वो दोनों टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो लाइट के अगेंस्ट क्या होंगी, सेंसिटिव होंगी. तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर बोलेंगे. ठीक है, तो मतलब लाइक हमने अगर किसी कंपाउंड के बहुत सारे आइसोमर्स पढ़े हैं अभी लास्ट क्लास में, कि जैसे एक कंपाउंड अगर वो 4 आइसोमर्स शो करता है, तो 4 में से ज़रूरी नहीं कि 4 की 4 लाइट सेंसिटिव कंपाउंड हो, नहीं ना. तो अगर 2 लाइट सेंसिटिव है तो दोनों ही किस में आएंगे, हमारे इनैंशियोमर में. इनैंशियोमर के पेयर्स हैं वो. ठीक है, विच आर नो सुपर इम्पोजिबल इमेज ऑफ ईच अदर. द टर्म सुपर इम्पोजिबल मीन्स डैट इफ़ वन सबस्ट्रेस इज लेड ओवर द अदर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल. इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि सपोज अपने हैंड से एग्जांपल लेके समझो, है ना. मैं हैंड का एग्जांपल देती हूँ, बच्चों को याद भी रहता है कि लाइक हमारे पास ये हमारा हैंड है. अगर मैं अपना हैंड ऐसे, भाई ठीक है कोई बात नहीं, एक इमेज बना, ये एग्जांपल लिया हमने 1 2 3 एक मिनट, हैंड का. ठीक है, दिस इज़ अवर हैंड. अगर हम यहाँ पे एक मिरर लगा लेंगे अपने हैंड के सामने, तो जो हमारी हैंड की इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी मिरर में, है ना. बना के देखना, ऐसे दिखाई देगा कुछ हमें हैंड हमारा. ठीक है, तो ये हमारी मिरर इमेज है, मतलब हमारे हैंड की ये हमारी क्या है, मिरर इमेज है. अब इस हैंड को एग्जैक्टली जब हम इसके ऊपर रखेंगे, तो ये जो हमारा थंब है, दिस इज़ द थंब. थंब की पोजीशन कहाँ आएगी, थंब आएगा हमारा इधर. एज इट इज़ इस हैंड को उठा के इसके ऊपर पेस्ट करोगे तो थंब किधर आएगा, थंब आएगा हमारा इधर. लाइक एल है, ठीक है, एक एल ले लो. एल की मिरर इमेज क्या बनेगी, दिस इज़ द मिरर इमेज ऑफ एल, है ना. अगर इस एज इट इज़ इस इमेज को उठा के इसके ऊपर पेस्ट करोगे तो ये ऐसे पेस्ट होएगी. ठीक है, मतलब इसके ऊपर एग्जैक्ट पेस्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है, मतलब इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज. ठीक है, मीन्स डैट इफ़ वन स्ट्रक्चर इज लेड ओवर द अदर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, अगर उसके ऊपर पेस्ट हो जाती तो वो क्या होता, सुपर इम्पोजिबल हो जाती है. ठीक है, वो क्या होती, फिर हमारी सुपर इम्पोज हो गई है. नहीं हो रही है पेस्ट तो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है. तो कहते हैं कि ये जो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, मतलब एज इट इज़ नहीं इसके ऊपर पेस्ट होते हैं, वो हमारे कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं. ठीक है, तो ये इसके अंदर ये बता रहा है कि इफ़ द लेफ्ट हैंड इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, इफ इमेज विल लुक लाइक अ राइट हैंड. ठीक है, तो ये इसका इस तरह से एग्जांपल देके बता रहा है. तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स. दीज आर द कायरल मॉलिक्यूल्स. कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, बिकॉज दे रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट एट इट पासिस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ देम. एक एग्जांपल मैं इसमें बताती हूँ कि अगर मान लो मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने कुछ कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लिया. ठीक है, अब यहाँ से एक लाइट पास हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट. प्लेन पोलराइज लाइट कौन सी होती है, लाइक अगर लाइट है, लाइक हम टॉर्च से लाइट मार रहे हैं या हमारी गाड़ी की लाइट है, तो लाइट कैसी होती है, हमारी लाइट ऐसे होती है सारी डायरेक्शंस में, है ना. लाइट कैसे होती है, ऐसे ऑल डायरेक्शंस में शो होती है. तो प्लेन पोलराइज लाइट होती है कि जो एक ही डायरेक्शन में शो हो, दैट इज़ वन डायरेक्शनल लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट. जैसे लेज़र लाइट देखिए ना आपने, लेज़र लाइट वो इस तरह की लाइट का एग्जाम्पल है. तो जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को सॉल्यूशन में से पास करेंगे, तो मान लो ये लाइट है, तो लाइट को ये कैसे रोटेट कर देगा सॉल्यूशन. अगर ये कंपाउंड हमारा एक्टिव होगा, किसके अगेंस्ट, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, तो हमारी लाइट, ये जो हमारी लाइट है, लाइट हमारी क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी. या तो हमारी लाइट इधर रोटेट कर जाएगी या लाइट इधर रोटेट कर जाएगी. ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपको करना नहीं है, कंपाउंड देख के आप बता नहीं सकते हो कि लाइट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा. सिर्फ बताने का मेथड क्या है, बताने का मेथड है मिरर इमेज वाला. अगर आपने मिरर इमेज बनाई कंपाउंड की और आफ्टर मेकिंग मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज उसके ऊपर एज इट इज़ पेस्ट नहीं हुई,
नहीं हुई, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं बार बार इसके ऊपर वर्ड के ऊपर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इम्पोज होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, कौन सा एक्टिव है। नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। अगर हो जाएगी तो मतलब वो कंपाउंड कुछ कर ही नहीं सकता ना, वो एज इट इज़ पेस्ट कर गया, ठीक है, तो भी वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये हमारे इसमें बता रखा है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको, एक सिंपल लाइट को हम पास कर देंगे किसी फिल्टर में से, तो वो एक प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी। उसको सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो कायरल जो कंपाउंड होगा वो लाइट को रोटेट कर देगा, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर कोई राइट साइड रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, नाम दे दिया जस्ट, कि राइट साइड रोटेट हो रहा है तो प्लस और डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है तो लीवो एंड माइनस साइड, ठीक है। और डी एंड ये कॉन्फ़िगरेशन है, डेक्स्ट्रो के लिए डी और लीवो के लिए एल। ओके, तो ये है हमारा, इसके अंदर बता रखा है कि जो आइसोमर्स हैं, आप डी और एल के लिए बता दिया, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स को हम कायरल सब्सटेंस बोलते हैं और कोल्ड इनैंशियोमर। इन्हें क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर। मतलब ऐसे कंपाउंड जो लाइट को, दोज कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड एंड कॉल्ड इनैंशियोमर। अगर इनैंशियोमर कब बोलेंगे, जब दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर एक कोई कंपाउंड है, मतलब दो उसके पेयर होने चाहिए, मतलब एक कंपाउंड, जैसे मान लो ये है कंपाउंड, इसने लाइट को राइट साइड रोटेट किया, तो इसके अंदर कुछ अमाउंट इसके दूसरे आइसोमर की हो जो उसको लेफ्ट साइड रोटेट कर दे, ठीक है, तो उस पेयर्स को हम क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर। ओके, तो ये हो गया हमारा डी एंड एल। इक्विमोलर, अगर दोनों मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसकी दो फॉर्म मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है, डी बी और एल बी, अगर वो 50-50% एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। प्रोड्यूसेस नो नेट ऑप्टिकल रोटेशन बिकॉज रोटेशन प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल इनैंशियोमर इज कैंसल्ड। सिंपल सा मेथड है, देखो, लाइक कोई कंपाउंड है, ठीक है, किसी एक कंपाउंड, कोई एक कंपाउंड है, मैंने एक कंपाउंड ले लिया CH3 फ्लोरीन H क्लोरीन, ठीक है, लाइक ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया, 1 मिनट, पहले इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी हमने कंपाउंड लिए हैं, अगर वो कंपाउंड हमारी लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है, ठीक है, हमारे कंपाउंड को क्या कर रहा है, राइट साइड रोटेट कर रहा है, ये मेरा कंपाउंड है, ये मेरा कंपाउंड राइट साइड रोटेट कर रहा है मेरे कंपाउंड को, ठीक है। इसी की ही दूसरी फॉर्म अगर एग्जिस्ट करती है, वो लेफ़्ट साइड रोटेट कर रही है और दोनों ही 50-50% रोटेट कर रही है, 50% इसका कंट्रीब्यूशन है, 50% इसका कंट्रीब्यूशन है। तो जब अगर कोई चीज़ एक 50% लेफ्ट जा रही है, मान लो तुम स्ट्रेट खड़े हो, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट पोजिशन, और अगर आप 50% मतलब 50 स्टेप लेफ्ट मूव करो, ठीक है, उसके बाद सेंटर से आप 50% राइट मूव करो, तो हम आपकी पोजीशन क्या होएगी, अगर लेफ़्ट और राइट हम आपने इक्वल मूव कर लिया, लाइक सपोज एक लेफ़्ट पोजीशन आप 50 चले गए, फिर राइट पोजीशन 50 चले गए, तो एट दी एंड आपकी पोजीशन वहीं स्टैंडिंग वाली पे होएगी, है ना। तो मतलब रोटेशन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अगर हमने इक्वली शिफ्ट किया है तो जब इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हमारा नो, ये इसने बता रखा है, नो नेट ऑप्टिकल रोटेशन बिकॉज द रोटेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो कैंसिल हो रही है, ठीक है, वही हमारा रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर में, फिर ऑक्टाहेड्रल में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वेदर ऑल द 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट और सेम बिकॉज दे हैव ऑल 4 लिगेंड्स एंड द सेम कटाइन द सेम प्लेन हैंस हैव ए सेम सिमेट्री वगैरह, ठीक है, एग्जाम्पल दिया। आगे देखते हैं हम इसमें, जैसे मान लो सपोज ये कंपाउंड है, आपको क्या करना है, जस्ट एक कंपाउंड को लेना है, उसको आपके मिरर इमेज बना के दिखानी है। मान लो मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है ना, क्वेश्चन तो गिवन होगा, आपने इसकी मिरर इमेज बनाई, ये कार्बन यहाँ, ये कार्बन यहाँ, और ये इस तरह की मिरर इमेज। अब आप इस मिरर इमेज को एज इट इज़ इसके ऊपर सुप्रीम पोज करोगे तो ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, तो मतलब इसके ऊपर सुप्रीम पोज नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स जो ऑप्टिकल क्या है, एक्टिव कंपाउंड है, दिस आर द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। इनएक्टिव का कैसे पता चलेगा, लाइक ये एक एग्जांपल लिया हमने, ये इसकी मिरर इमेज बनाई, यहाँ बने, ठीक है। अब ये देखो बिल्कुल सेम बनी है एज इट इज़ मिरर इमेज, ये यहाँ है, इधर है, एक ही मॉलिक्यूल इधर है, ये इधर है, सेम है।
एज इट इज़ जब तुम उठा के इसको पेस्ट करोगे तो ये इसके ऊपर आएगा जो कि सेम है, ये इसके ऊपर आएगा जो कि ये सेम है, ये भी सेम है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है। अगर आप इसकी आयंस की फॉर्मेशन भी देखोगे ना, मैं क्या देख रही हूँ इसमें, मैं जस्ट ये देख रही हूँ कि अगर आप इसकी आयंस की भी मतलब लाइक आयंस को भी कंसीडर करोगे कि ये आयन है, ये आयन इस तरह से इधर फॉर्म हुआ है, इसकी मिरर इमेज में ये आयंस इधर फॉर्म हुआ है, ओ नेगेटिव। तो जब इसको इसके सुपरइम्पोज करोगे तो ये जो आयन है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, देन उस केस में हम इसको एक्टिव बोलेंगे। इसको हम बाद में लेके चलते हैं एक बारी, पहले हम सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, Ma4 Ma2B2 ये इस तरह के कंपाउंड्स हैं। Ma4 ये दिए एग्जाम्पल, आर्सेनिक के साथ सल्फ़र, दिस मिरर इमेज बनाओ, मिरर लगाओ, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ, ये इधर एंड ये इधर। तो जब इसको उठा के एज इट इज़ यहाँ पेस्ट करोगे तो इसको मैं नंबर 1 देती हूँ, नंबर 1 की शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, यहाँ। तो मतलब यहाँ CH3 है, तो ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। जस्ट आपको क्या करनी है, किसी भी कंपाउंड की मिरर इमेज स्केच करनी है ना, उसी से आपको पता लग जाएगा कंपाउंड एक्टिव है या इनएक्टिव है। ये वाली पोजीशन कहाँ चली जाएगी, इधर आ जाएगी, है ना। जब इसको कंपाउंड को एज इट इज़ इस कंपाउंड को उठा के और इसके ऊपर जब पेस्ट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव। उसके बाद है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, देखो इनएक्टिव का एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास कोई मेटल है, इसके पास 6 लिगेंड है एंड 6 के 6 लिगेंड क्या है, ऑल लिगेंड्स आर सेम। ठीक है, 6 के 6 लिगेंड हमारे सेम है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाती हूँ, यहाँ बनाओगे, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, ये अलग एग्जाम्पल है, ये क्लोरीन है, अमोनिया 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 अमोनिया। एज इट इज़ इसको उठा के पेस्ट करेंगे तो सारे अमोनिया एक दूसरे के ऊपर ही पेस्ट रहेंगे। तो मतलब सेम इमेज है ना, सेम अगर होगी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये कंपाउंड क्या हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये वाला देखो, यहाँ एक क्लोरीन है तो इसकी मिरर इमेज शेप बनाएंगे यहाँ कोबाल्ट, क्लोरीन, बाकी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑल नाइट्रोजन इज है। तो जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो क्लोरीन क्लोरीन के ऊपर पेस्ट होगा, बाकी सारे नाइट्रोजन है। तो दैट इज़ ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, सेकंड ले लो हमारा सिस एंड ट्रांसफॉर्म लेंगे। हमें पता है कि जब 4 लिगेंड सेम होते हैं, 4 लिगेंड विल बी सेम, 2 लिगेंड विल बी डिफरेंट, तो सिस और ट्रांसफॉर्म बनती है ना। जब हम इसकी सिस फॉर्म की मिरर इमेज बनाएंगे तो क्लोरीन कहाँ आएंगे, क्लोरीन क्लोरीन और नाइट्रोजन ऊपर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो जब मिरर से उठा के इस इमेज को यहाँ लिख के जाएंगे तो क्लोरीन विल बी हेयर, एज इट इज़ उठा के इसको इसके ऊपर पेस्ट करोगे तो क्लोरीन इधर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सिस ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्टिकल एक्टिव आएगा, ये एक्टिव, हाँ मिस्टेक है ये। ठीक है, अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री से कैच किया है इन्होंने, ऑप्टिकल इनएक्टिव। एक और आप इसमें करोगे, अगर हम इसको 3D की स्ट्रक्चर्स में चेक करते हैं, 1 मिनट, इफ़ यू कंसिडर इट एज अ 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम इसको 3D स्ट्रक्चर में चेक करते हैं कि लाइक हमने 3D स्ट्रक्चर बनाई, ये क्या है, हमारा प्लेन है ना, प्लेन है, ये एक प्लेन है ना, ये ऊपर होता है हमारी, हमें पता ही नीचे होता है। तो जब हम इसको प्लेन कंसीडर करके चलते हैं, तो जब हम प्लेन कंसीडर करके चलेंगे इसे, तो हम क्या देखेंगे, ये सिर्फ इसी केस में है, इसको इम्पोर्टेंट को कंसीडर करके रखना कि अगर हम प्लेन यहाँ से एक प्लेन पास करते हैं तो ये प्लेन पास करेंगे तो ऊपर क्या हमारा अमोनिया और नीचे क्या है अमोनिया, तो दोनों ही क्या हमारी सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, ये जस्ट 3D की केसेस में होता है कि 3D के केसेस में जब हम प्लेन भी पास कर लेंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे। 2D में क्या करते हैं, 2D में तो जस्ट मिरर इमेज ही बनाएंगे ना, मिरर ही लगाएंगे 2D में। ठीक है, बट 3D के केसेस में प्लेन पास करके भी देख सकते हो, मिरर इमेज से भी देख सकते हो, बट मिरर इमेज से कई बार क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, तो आपको क्या कंसिडर करना है, प्लेन। ठीक है, ये है हमारा ट्रांस के केस में भी अगर हम प्लेन पास कर देते हैं तो ये क्लोरीन और क्लोरीन, प्लेन मतलब बीच में से कंपाउंड को कट कर देना, है ना। सिमेट्री कैसे शो करते हैं, अगर हम बीच में से किसी चीज़ को कट करते हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी है, अगर हम अपनी बॉडी को सेंटर से बिल्कुल कट कर लेंगे वर्टिकली, तो हमारी बॉडी क्या है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है,
सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इस तरह से उसको कंसिडर करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल इज कोबाल्ट 4 अमोनिया, ये दोनों लिगेंड जी अलग है। बात एक ही है, दोनों लिगेंड चाहे अलग हो चाहे सेम हो, अगर हम यहाँ से प्लेन पास करते हैं तो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो क्या आएगा हमारा सिस है हमारी ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, सेम है ना हमारे प्लेन पास करने से। एंड ट्रांस हमारा क्या हो जाएगा, सेम ट्रांस के लिए हमारा ट्रांस में हम क्या करेंगे, देखो अब आप कहोगे मुझे कि मैम यहाँ से प्लेन पास किया तो ये हमारे क्या है, ये तो हमारे सेम नहीं है ना, ये तो हमारे डिफरेंट है ना। बट सिर्फ एक तरह से आपको नहीं सोचना है, आपको ये भी देखना है ना, जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे, जब मिरर लगाओगे तो मिरर इमेज में OH ऊपर ही आएगा, क्लोरीन नीचे ही आएगा, और उसको एज इट इज़ पेस्ट करोगे तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव आएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब आप इस केस की बात करते हो तो इसमें आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे अगर प्लेन लगाएं, यहाँ से अगर हम मिरर इमेज, तो सबसे पहले आप प्लेन का कट करके देख लोगे, उसके बाद आप मिरर लगा के देख लोगे, ठीक है। तो प्लेन वाला कंसिडर करना 3D की स्ट्रक्चर्स में, फर्स्ट प्लेन को प्रेफरेंस देना, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वाला है ऑप्टिकल आइसोमर्स फेशियल एंड मेरिडियनल। ये फेशियल है 3 और 3, सिमेट्री हो गई ना, सेंटर यहाँ से कट कर दो, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से पास करो प्लेन। जब हमने प्लेन यहाँ से पास किया, रुको दिखाती हूँ मैं, पहले प्लेन कर लो, है ना, यहाँ से प्लेन पास कर लो, कहीं से भी कर सकते हो आप, तो ये हमारी क्या हो गई, सिमेट्री हो गई, है ना। तो ये क्या है, इनएक्टिव। यहाँ से प्लेन पास कर लो तो ये भी क्या हो गई, सिमेट्री हो गई, ClNH3, इधर भी ClNH3, मतलब बीच में से कंपाउंड को कट करने के बाद अगर दोनों तरफ सेम है तो हमारे कंपाउंड क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ज्योमेट्रिकल। अगर समझ आ गए ना तो ऑप्टिकल में तो बस मिरर लगाना और प्लेन को देखना हमें। ये हमारे पास है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लिगेंड हैं। अब अगर अलग अलग लिगेंड्स हैं तो प्लेन पास करके तो हमें पता नहीं चलेगा, मिरर लगाओ, मिरर से हम देखेंगे और मिरर इमेज को देखेंगे कि सुपरइम्पोज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो मतलब क्या, ऑप्टिकली एक्टिव है, और हो रही है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स देखेंगे दोनों तीनों, यहाँ अमोनिया है, क्लोरीन, एक ये बनाइए, इसके स्ट्रक्चर ये बनाइए, तो सबका आप अलग अलग करके चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है जो कि इंपॉर्टेंट हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी था, लाइक हमारे पास जी है डी आइसोमर, ठीक है, ये हमने बना दिया N इथिलीन डायमीन बताया था ना, ये CN, ठीक है। तो ये N से अटैचमेंट होती है, ये N से। तो जब हमने यहाँ पे मिरर लगाया तो ये मिरर इमेज हमारी यहाँ आएगी, ये मिरर इमेज हमारी यहाँ आएगी। जब इस कंपाउंड को मैं एज इट इज़ उठा के यहाँ पेस्ट करूँगी तो ये वाली स्ट्रक्चर हमारी कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। अगर आप जैसे इसको देखोगे, देखने से आपको क्या लगेगा, देखने से हमें ये लग रहा है कि ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि वो हमें सेम सा लग रहा है ना, बट वैसे ये कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। ये भी क्या है, ऐसा तो दिख रहा है कि सेम बनी है, बट ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ लाई करेगी, तो ऑप्टिकल एक्टिव। ये हमारी है। नेक्स्ट वन इज़ जिसकी बनाई हुई है, अगर मैं इसमें ट्रांस की बात करती हूँ तो ट्रांस की स्ट्रक्चर 2 लिगेंड्स अगर डिफरेंट है, 2 लिगेंड्स हमारे ये हैं तो इस तरह से बनाएंगे। तो जब यहाँ मिरर इमेज बनाएंगे इसकी तो ये बनेगी EN, कोबाल्ट, क्लोरीन, तो ये इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो ये इनएक्टिव होगा कंपाउंड। ट्रांस के केस में अलग होगा और सिस के केस में डिफरेंट होगा हमारा, ठीक है। ट्रांस में क्या करोगे आप लोग, ट्रांस सिस और ट्रांस दोनों की बना के देखोगे। लाइक सिस है, सिस में बोथ क्लोरीन आप विल बी सेम साइड, तो जब हम मिरर लगाएंगे दोनों क्लोरीन इधर आएंगे, क्लोरीन 1 और 2। तो जब इसको इमेज को उठा के इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 क्लोरीन और यहाँ पे 2 क्लोरीन, है ना। तो ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव है। बट ट्रांस के केस में क्या होगा, क्लोरीन और क्लोरीन ऊपर आ जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो जब इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो वो सेम ही स्ट्रक्चर लाई करेगी, तो ये क्या हमारी इनएक्टिव, ठीक है। तो सिस और ट्रांस का दोनों का बना के देखना है बहुत सारे केसेस में। लाइक ये एक और एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारा सिस फॉर्म बना दी यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे EN वाले एक साइड है और हमारे डिफरेंट लिगेंड डिफरेंट साइड है। तो यहाँ मिरर इमेज लगाई अमोनिया, तो जब इसको एज इट इज़ इसको इसके ऊपर यहाँ पेस्ट करेंगे तो अमोनिया विल बी हेयर, तो ऑप्टिकल एक्टिव, मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। जबकि इस केस में हो जाएगी NH3, कोबाल्ट, Cl, इसको उठा के इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो NH3Cl,
तो ये इनएक्टिव स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लोगे थोड़ा सा सिस एंड ट्रांस के केस में। हाँ, ये बात तो आपको देखनी है कि अगर AB3 वो आपको स्ट्रक्चर्स बना के नहीं देगा, वो आपको ऐसे देगा कोबाल्ट ग्लाइसोनेटो। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइसोनेटो की स्ट्रक्चर क्या होती है। ग्लाइसोनेटो की ये स्ट्रक्चर होती है, आपको लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो से ज़्यादा प्रीवियस वाली वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताया हुआ है। तो अगर ये इस तरह से बॉन्डिंग बना रहे हैं हमारे कोबाल्ट के साथ, तो मिरर लगाने के बाद यहाँ पे ये वाली इमेज यहाँ बनेगी। जब हम इसको इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो ये इधर लाई करेगी, तो ये हमारा बन जाएगा ये ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव, और अदरवाइज ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो सेम ये भी हम देख लेंगे, है ना, सारे एग्जांपल सेम सेम है। उसके बाद इसके अंदर जो हमारा लास्ट एग्जांपल है वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स, है ना। पॉली जिसके अंदर EDTA होगा, बहुत जी EDTA है ना। ऑब्वियस ये बात है, EDTA वाला तो कॉम्प्लेक्स खुद ही इतना कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ लाई करेगा, जब हम पेस्ट करेंगे तो इसकी इमेज यहाँ आएगी, तो ऑब्वियस ये एक्टिव होगा, ठीक है। तो बस ये हमने देखना है कि EDTA वाला भी एक्टिव है और ब्रिजिंग कंपाउंड हमें करने नहीं है, और ये हमारे यहाँ पे होता है टॉपिक फिनिश, ठीक है। अगर आपको कोई और डाउट है या कुछ मेरी वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए, हम नेक्स्ट वीडियो में अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट गेट, ठीक है। तो फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।